हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास ऑफ शत्रुघ्न सर, द फाइनेस्ट एंड द इजीएस्ट वे टू लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ द फिजिक्स। और बच्चा पार्टी आप लोगों की वीडियोस की सीरीज में जो लॉकडाउन चल रहा है मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। लाइव क्लासेस भी हमारी चल रही हैं, आपको मैं स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करा रहा हूँ और डीपीपी भी डेली पहुँच रही है आपके पास, पीडीएफ भी पहुँच रही है, नोट्स वगैरह भी आप लोग बनाते रहिए, प्रिपेयर करते रहिए। और ये जो मैं रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूँ इनको भी आप वॉच करते रहिए। 2 घंटे की जो लाइव क्लास होती है उसमें भी आप लोग हमारे साथ में लिंक द्वारा जुड़ सकते हैं। तो बच्चा पार्टी कल की वीडियो में मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फर्स्ट लेक्चर जो लिया था उसमें मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डिफरेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बताया था और एक डेरिवेशन भी प्यारा सा मैंने कराया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। बच्चा पार्टी अब इसी के आगे मैं सीरीज बढ़ा रहा हूँ। आज की डेट में मैं पढ़ाना शुरुआत करता हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस। कई सारे चार्जेस का एक ग्रुप हो और चार्जेस कैसे हो, पॉइंट चार्जेस हो। और बेटा इन चार्जेस की वजह से जैसे हमारे पास कई सारे चार्जेस हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, मैंने 5 ही लिए, एन मान लिया मैंने, कितने भी चार्जेस हो सकते हैं और ये सारे के सारे चार्जेस हैं। और इन चार्जेस की वजह से एक हमने पॉइंट पकड़ा है P, ये पॉइंट P। इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। किसकी वजह से? ये सारा जो ग्रुप है, ये चार्जेस का जो ग्रुप हमें चारों तरफ से दिखाई दे रहा है, इस ग्रुप के वजह से हमें P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए। तो बच्चा पार्टी हम करेंगे क्या, हमने देखा कि Q1 चार्ज जो हमारा है वो P पॉइंट से R1 डिस्टेंस पर है, Q2 R2 पर है, Q3 R3 पर है, Q4 R4 पर। इस तरीके से जो nth चार्ज होगा Qn वो Rn डिस्टेंस पर है। तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से, जैसे कल मैंने बताया था कि प्लस Q कोई चार्ज हो और इस चार्ज से R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट रखा हो, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होता है वो होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई आर। याद होगा आप लोगों को, ये मैंने कल डेरिवेशन कराया हुआ था। तो V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई आर। ये डेरिवेशन एक किसी पॉइंट चार्ज की वजह से है। किसके लिए? पोटेंशियल के लिए। ये रिजल्ट निकल के आया था। अब बेटा पोटेंशियल क्या है? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। तो यहां से हमने माना कि Q1 की वजह से V1, Q2 की वजह से V2, Q3 की वजह से V3, V4, V5, इस तरीके से पोटेंशियल हो जाएंगे। तो हमारा नेट पोटेंशियल V इक्वल्स टू बनेगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस डॉट 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 Vn। कहने का मतलब ये है कि स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होने की वजह से जो नेट पोटेंशियल एट द पॉइंट P होगा वो सारा का सारा एल्जेब्रिक सम होगा। सभी चार्जेस की वजह से अलग अलग जो पोटेंशियल निकल के आएगा उनका सबका एल्जेब्रिक सम। तो बेटा V1, V2, V3 देखते हैं कि V1 हमारा क्या आने वाला है। P1 की बात करें तो पहले वाले चार्ज के लिए, बाकी सारे चार्जेस को भूल जाओ, डिस्टेंस भूल जाओ, तो क्या बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, यहां से पहला चार्ज क्या है Q अपान R होता है, तो Q1 अपान R1। ये तो Q1 चार्ज की वजह से पोटेंशियल है एट द पॉइंट P। सिमिलर फॉर्म में आप Q2 चार्ज की वजह से निकालेंगे तो V2, तो ये निकल के आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 अपान R2। ऐसे बेटा V3 इक्वल टू निकल के आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q3 अपान R3। तो इस तरीके से ये आगे निकलते चले जाएंगे। तो हमारा नेट V इक्वल टू क्या निकलेगा भाई? V1 है, V1 की जगह पर मैंने डाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 अपान R1 प्लस V2 का वैल्यू मैं ऊपर लिख चुका हूं, रखो जरा, क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 अपान R2 प्लस इस तरीके से होता चला जाएगा और लास्ट में क्या बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू में Qn अपान Rn। यही सारे टर्म्स तो आएंगे भाई, बीच में Q3 आएगा, Q4 का टर्म आएगा, Q5 की वजह से पोटेंशियल। तो सारे के सारे टर्म में हमें एक चीज दिख रही है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमें कॉमन दिख रहा है। मैंने निकाल के बाहर कर दिया, क्या बचा Q1 अपान R1 प्लस Q2 अपान R2 प्लस Q3 अपान R3 प्लस डॉट 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 इस तरीके से और लास्ट में जाकर के Qn अपान Rn। ये एक्सप्रेशन निकल के आता है आपका जो ग्रुप ऑफ चार्जेस होता है उसकी वजह से किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो बच्चा पार्टी एक बात बता दूं मैं आप लोगों को कि Q1, Q2, Q3 ये अगर पॉजिटिव है तो साइन लिया जाएगा, पॉजिटिव है तब भी, नेगेटिव है तब भी। आप जब इस फार्मूले में वैल्यू डालेंगे तो Q1, Q2, Q3 की वैल्यू जो भी चार्जेस गिवन है इनकी वैल्यूज आप वही डालेंगे जिस साइन के साथ ये क्वेश्चन में गिवन होंगे। तो बच्चा पार्टी ये तो था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस। आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगी। मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। हाँ तो बच्चा पार्टी इसके बाद में
नया टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सब जानते हो, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, 3 टाइप से होता है। तो जो 1 डायमेंशनल होता है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी एक टर्म आता है लैम्डा, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें मैं प्रीवियस लेक्चर में बता भी चुका हूँ, आप लोगों को समझा भी चुका हूँ, तो इसमें कोई डरने वाली चीज़ नहीं है। आप इतना जान लो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे हमारे पास कोई एक रॉड हो, कोई एक सरफेस हो, रेक्टेंगुलर मान लो, मतलब 2 डायमेंशनल कुल मिला करके, या फिर 3 डायमेंशनल हमारे पास कोई एक सरफेस हो, हमने उसमें चार्ज दिया, ये चार्ज बराबर बराबर सब में बट गया, तो आपको पोटेंशियल बताना है कि कैसे निकल के आएगा। तो बच्चा पोटेंशियल के लिए आप लोग एक बात तो जानते ही हो सीधे से कि हम कभी भी जैसे पूरे में, जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोई एक रॉड है, इस रॉड में ये 1 डायमेंशनल रॉड है, इसमें फैला हुआ है कोई चार्ज, तो हम चार्ज प्लस क्यू हमारे पास पूरा ओवरऑल है, तो ये प्लस क्यू चार्ज देख करके हम जब बात करेंगे, जब कोई एक लीनियर में फैला हुआ है या कोई 2 डायमेंशनल हो या 3 डायमेंशनल हो, ऐसे जैसे कोई एक हमारे पास सरफेस हो, ये सरफेस है, सरफेस में हमारा चार्ज फैला हुआ है और इक्वल है हर जगह पर, तो ये चार्ज बराबर बराबर बटा है, इसलिए ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत आ जाता है बेटा। ऐसे हमारे पास कोई 3 डायमेंशनल शेप हो, तो बात को मेरी यहीं से समझ लीजिएगा, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है इसमें, तो ये चीज़ क्लियर समझने वाली है। यहाँ से 3 डायमेंशनल में बना रहा हूँ, थोड़ा बात को समझना थोड़ा। ये जैसे हमारे पास कोई 3 डायमेंशनल शेप है यहाँ पर, और हो क्या रहा है बेटा कि इसमें भी चार्ज हर पॉइंट पर बराबर बराबर बटा है, तो इस तरीके से चार्ज को बढ़ना 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल शेप में, हम इसी को बोलते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब बच्चा पार्टी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे जरा महसूस करना। हम इसमें से एक छोटा सा कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं, छोटा सा पार्ट निकाल लेते हैं। बच्चा पार्टी चार्ज क्यों फैला है पूरे में, चाहे 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल, चार्ज क्यों फैला है पूरे में। हम पूरा चार्ज ना लेकर के हम एक छोटा सा अमाउंट निकाल लेंगे चार्ज का, जिसको मैं DQ नाम दे रहा हूँ। क्या नाम दे रहा हूँ? DQ। तो बेटा उस DQ पार्ट की वजह से यहाँ से मैंने देखा कि ये पार्ट लिया, इसमें DQ चार्ज है। ऐसे इसमें भी 2 डायमेंशनल में छोटा सा हमने कोई एक पार्ट लिया जिसमें DQ चार्ज है, या हमने 3 डायमेंशनल में एक छोटा सा पार्ट लिया जिसमें DQ चार्ज है। तो ये चार्ज मैं छोटा सा लेकर के, अब डी बाई फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R। अब Q में DQ हो गया छोटा सा पार्ट, तो यहाँ पर जो V होता था, V नहीं, ये DV हो जाएगा भाई। इस वाले पार्ट की वजह से पोटेंशियल, दूसरे पार्ट की वजह से पोटेंशियल, ऐसे जितने भी पार्ट हैं छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लिया, तो सभी की वजह से जब निकालेंगे तो अलग अलग निकल के आएगा। हमने छोटा सा एक पार्ट लिया DQ की वजह से हमारा पोटेंशियल DV है। अब बच्चा ये तो छोटे से अमाउंट के लिए है, तो वही वाला हाल सब लोग जानते हो कि कभी भी पूरे का निकालना हो, एरिया निकालना हो या कोई भी चीज़ निकालनी होती है, तो एक छोटे से पार्ट का निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन करा देते हैं, तो हमें ओवरऑल मिल जाता है। लेकिन ये इंटीग्रेशन होता है सिर्फ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में। बच्चा पार्टी यहाँ से जब इंटीग्रेशन कराएंगे तो इंटीग्रेशन DV, इधर भी इंटीग्रेशन लगेगा, तो इंटीग्रेशन DV से तो V बन गया, और V बनने के बाद में यहाँ से जरा देखना, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो हमारा कांस्टेंट था, निकल के बाहर चला गया। बचा क्या इंटीग्रेशन में? इंटीग्रेशन DQ/R बच रहा, ये हमारा V = निकल के आपके सामने। क्लियर सी चीज़ है। अच्छा, यहाँ से जब ये चीज़ निकल के आई है तो आप ये तो DQ अब 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल तीनों के लिए भी हो सकता है। तो अब केस फर्स्ट की मैं बात करता हूँ यहाँ से। केस फर्स्ट हमारा क्या है? अगर बेटा 1 डायमेंशनल है, कैसा है? 1 डायमेंशनल, तो जब बेटा 1 डायमेंशनल है तो एक बात बताओ, हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा पढ़ी थी, क्या होती थी? Q/L होता था लेंथ के अकॉर्डिंग। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मार दूँ तो Q = हमारा क्या हो जाएगा? लैम्डा इंटू L हो जाएगा। तो Q की जगह पर मैं λL लिख सकता हूँ। अच्छा, मैंने यहाँ पे छोटा सा पार्ट ले रखा था, Q की जगह पर λL, तो अगर यहाँ पे हमें DQ रखना है तो DQ = हमारा लैम्डा इंटू DL हो जाएगा। भाई समझो, जब मैंने ओवरऑल चार्ज Q लिया तो हमारा लैम्डा इंटू टोटल लेंथ आई थी। अब छोटा सा पार्ट लिया है चार्ज का DQ, तो लेंथ का भी तो छोटा ही सा पार्ट आएगा DL। भाई ये DQ कितने डिस्टेंस में फैला हुआ है? ये DL डिस्टेंस में फैला हुआ है। लीनियर की बात हो रही है बेटा, तो यही वाले फार्मूले में DQ की जगह पर जब कहीं 1 डायमेंशनल हो या किसी
लेंथ के अलॉन्ग हो, तो हम डी क्यू की जगह पर लैम्डा डी एल रख करके वी इक्वल टू निकाल सकते हैं 1/4πε0 इंटू डी क्यू की जगह पर रख दिया लैम्डा डी एल डिवाइडेड बाई आर। तो अब यहाँ से बेटा आर जो हमारा है ये आर, तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई है, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो बच्चा पार्टी ये तो हमारा 1 डायमेंशनल के लिए हुआ। अब अगर 2 डायमेंशनल ये केस हो, केस सेकेंड 2 डायमेंशनल सरफेस के अलॉन्ग जब फैला हुआ हो, तो किस चीज से डिनोट करते हैं? स्मॉल सिग्मा से डिनोट होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी को, स्मॉल सिग्मा से हमने दिखा दिया। इक्वल्स टू क्या होता है? चार्ज अपॉन एरिया। अच्छा बेटा सिग्मा तो बदलेगा नहीं, यहाँ से अब हमारा क्यू इक्वल्स टू बना सिग्मा इंटू एरिया, तो इस वजह से डी क्यू छोटा सा पार्ट अमाउंट जो हमारा निकल के आया है चार्ज का, ये हमारा हो जाएगा सिग्मा इंटू डी ए। क्या ये चीज़ क्लियर हुई? अब इसी फार्मूले में जब डालेंगे सेकेंड केस में, तो वी इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा 1/4πε0 इंटू इंटीग्रेशन सिग्मा डी ए अपॉन आर। ये चीज़ निकल के आ गई 2 डायमेंशनल लिए। 3 डायमेंशनल लिए क्या होगा? केस थर्ड मैं इधर दिखाई दे रहा हूँ। 3 डायमेंशनल के लिए क्या होगा बच्चा? ध्यान दो थोड़ा। 3 डायमेंशनल के लिए यहाँ से क्या होगा? अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी काम करेगी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है? रो। सब जानते हो क्या होती है बेटा? रो होती है। तो जब रो होती है तो इस तरीके से ये डी क्यू इक्वल टू इसमें बन जाएगा 3 डायमेंशनल के केस में। डी क्यू इक्वल टू हमारे क्या बन जाएगा? रो आएगा और साथ में क्या आता है? वॉल्यूम आता है। तो वॉल्यूम डी वी आएगा, क्योंकि एक स्मॉल पार्ट मैंने डायरेक्ट ले रखा है आपकी बार डी क्यू। तो अब इसी फार्मूले में जब हम डी क्यू की जगह पर रो डी वी डालेंगे, डालो जरा, तो ये चीज़ निकल के क्या आएगी? वी इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा? 1/4πε0 इंटू इंटीग्रेशन डी क्यू की जगह पर क्या आएगा? रो डी वी अपॉन आर। ये 3 डायमेंशन के लिए आपके सामने है। नोट्स मैंने आप लोगों को दे रखा है, जल्दी से जिसको स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं टॉपिक को आगे बढ़ाता हूँ। हाँ बच्चा पार्टी एक छोटा सा टॉपिक और है, वो मैं क्लियर करा दूँ आप लोगों का। एक क्वेश्चन ये आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फोर्स में और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या डिफरेंस होता है। आप लोगों ने इस टॉपिक को जब क्लास 11th में थे, पोटेंशियल को आपने 10th में पहले सीखा थोड़ा बहुत, फिर जब आप आए 11th में तो वहाँ पर आपने ग्रेविटेशन में ये सारी चीज़ें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वगैरह सीखा था। सेम थिंग है, जो आप लोग उधर सीखे थे वही चीज़ यहाँ पर भी है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कॉन्सेप्ट सारे उसी तरीके से लगते हैं। अगर आपने 11th में सही से पढ़ाई की है तो आपको 12th में भी ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। तो एक बार आता था इलेक्ट्रिक फोर्स और एक बार आता था ग्रेविटेशनल फोर्स। इन दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपके सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में 1 नंबर में पूछ भी दिया जाता है कि दोनों में कोई 1-2 डिफरेंस लिख करके दिखाओ। तो सीधी सी बात क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है बहुत हाई होता है। किसके कंपैरिजन में? ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में। याद रखिएगा फर्स्ट पॉइंट कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमारा है वो बहुत मासूम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। देखिए कंपैरिजन दोनों में हो रही है, इलेक्ट्रिक फोर्स में और ग्रेविटेशनल फोर्स में। तो इलेक्ट्रिक फोर्स वेरी हाई है विद द कंपैरिजन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकेंड पार्ट बेटा, आपने कभी सेब को जब टूटा है जमीन पर ही आया है, कभी ऊपर जाते हुए देखा? सेब भी एक ऑब्जेक्ट है, अर्थ भी एक ऑब्जेक्ट है। दो मासेस के मिड में लग रहा है, 2 मासेस के मिड में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। कभी आपने सेब को हवा में ऊपर जाते हुए देखा? नहीं देखा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि 2 ऑब्जेक्ट या 2 मासेस जो होते हैं हमेशा अट्रैक्ट कराते हैं, बट चार्जेस को आपने देखा कि अट्रैक्ट भी कराते हैं और रिपेल भी कराते हैं। तो ये दूसरा एक बड़ा अंतर है। और भी कई सारे अंतर होते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा, महसूस करिएगा फिजिक्स को। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। ये दूसरा लेक्चर मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो कल मैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ में आप लोगों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए सो नाउ, स्टॉप इन टुडे।